Hello students. In last period we learned how to solve linear equation in two variable by elimination method. In first exercise there are two types of sums. Some are based on elimination method and some sums are particular type of linear equation. तो आज हम सीखेंगे कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी क्या और उसको सॉल्व कैसे करना चाहिए। तो आप बोर्ड पे देख रहे हैं मैंने दो लीनियर इक्वेशंस लिखे हैं। पहला इक्वेशन है 99x प्लस 101y इक्वल टू 499, दूसरा है 101x प्लस 99y इक्वल टू 501। तो पर्टिकुलर ये वर्ड का मीनिंग क्या है? पर्टिकुलर टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी अगर दो इक्वेशन में x और y जो दो वेरिएबल है उनके कोएफिशिएंट अगर इंटरचेंज होते हैं तो दे आर कॉल्ड एज पर्टिकुलर टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट कितना है 99, तो दूसरे इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 101, y का कोएफिशिएंट 101 तो y का कोएफिशिएंट 99, यानी पहले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 99 तो दूसरे इसमें y का 99। पहले इसमें y का कोएफिशिएंट है 101 तो दूसरे इसमें x का कोएफिशिएंट है 101, यानी सेकंड इक्वेशन में ये जो कोएफिशिएंट है ये हो गए इंटरचेंज। तो अगर कोएफिशिएंट इंटरचेंज होते हैं 99, 101, 101, 99 देन दे आर कॉल्ड एज पर्टिकुलर टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पर्टिकुलर टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक पर्टिकुलर मेथड है। पर्टिकुलर मेथड यानी क्या? तो पर्टिकुलर मेथड यानी अगर इस टाइप के पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन होंगे तो इसको आप एक बार एज इट इज ऐड करो, एक बार एज इट इज सबट्रैक्ट करो। ऐड करने के बाद आपको मिलेगा इक्वेशन नंबर 3 इन रिड्यूस फॉर्म। उसके बाद में जब आप सबट्रैक्ट करेंगे सो यू विल गेट इक्वेशन नंबर 4 दैट विल बी आल्सो इन द रिड्यूस फॉर्म। फिर जो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन आपको रिड्यूस फॉर्म में मिले हैं उनको आप साइमल्टेनियसली जो हमने पिछली मेथड सीखी है एलिमिनेशन उससे सॉल्व करो, यू विल गेट फाइनल आंसर। फिर ऐसे इसमें आप एक सवाल ऐसा आ सकता है कि सर फिर हम इसको इक्वेटिंग कोएफिशिएंट से सॉल्व नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। इसको आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर हम इक्वेटिंग कोएफिशिएंट से सॉल्व करेंगे तो x का अगर कोएफिशिएंट सेम करना है तो मुझे पहले इक्वेशन को 101 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और दूसरे इक्वेशन को 99 से। तो मेरे वैल्यूज जो है वो बहुत बड़ी हो जाएंगी और प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए पर्टिकुलर टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की आसान मेथड है कि एक बार उनको ऐड करो और एक बार सबट्रैक्ट करो। एडिशन सब्ट्रैक्शन क्यों करना है? तो कोएफिशिएंट इंटरचेंज होने की वजह से क्या हो रहा है कि इनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम आएंगी, एडिशन भी सेम आएंगी और सब्ट्रैक्शन भी सेम आएंगी। तो अभी हम एक सम सॉल्व करके देखते हैं। पहला इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इनको हम पहले ऐड करेंगे। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड किया तो हमको मिलेगा 99x प्लस 101y इक्वल टू 499 प्लस 101x प्लस 99y इक्वल टू 501। इनकी एडिशन जो है वो आएगी 200x प्लस 200y इक्वल टू 1000। अगर हम पूरे इक्वेशन को 200 से डिवाइड करते हैं तो हमको मिलेगा डिवाइडिंग बाय 200 हमको मिलेगा x प्लस y इक्वल टू 5। ये मिला इक्वेशन नंबर 3। तो जैसा मैंने आपको समझाया पर्टिकुलर टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उनको आप ऐड करो। ऐड करने के बाद दोनों के कोएफिशिएंट सेम आएंगे क्योंकि कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो रहे हैं और वो वैल्यू से अगर हमने पूरे इक्वेशन को डिवाइड किया तो हमको एक रिड्यूस फॉर्म में इक्वेशन मिला, इक्वेशन नंबर 3। अब सेम हमको इनको सबट्रैक्ट करना है। अगर हम सबट्रैक्ट करते हैं तो हमको मिलेगा
99 मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से दिखे। 99x प्लस 101y इक्वल टू 499 माइनस 101x प्लस 99y इक्वल टू 501। मैंने लास्ट पीरियड में आपको बताया था कि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेकंड इक्वेशन की सभी साइंस जो है वो चेंज हो जाती है। सो 99 माइनस 101 प्लस माइनस माइनस एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, यानी यहाँ पे आएगा -2x प्लस 2x इक्वल टू -2। ओके, अब फिर से अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बाय 2, तो हमको फोर्थ इक्वेशन मिलेगा x माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू -1। तो ये आया इक्वेशन 4। तो जैसे ही हमने ऐड किया तो हमको इक्वेशन 3 मिला रिड्यूस फॉर्म में, जैसे हमने सब्ट्रैक्ट किया हमको इक्वेशन 4 मिला इन द रिड्यूस फॉर्म। अब ये इतने आसान है कि इनको अगर आप 3 और 4 को ऐड कर दे तो x x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है और साइन अपोजिट है, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y। उसी तरह से अगर आप x की y की वैल्यू इक्वेशन 1 या 3 में पुट करते हैं तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, सो पर्टिकुलर टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन मेरे हिसाब से सबको समझ गया है। वो कौन सा होता है, अगर कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं पर्टिकुलर टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये सॉल्व करने की मेथड है, एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड करो, डिवाइड करो, यू विल गेट इक्वेशन 3 इन द रिड्यूस फॉर्म। फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, उसके बाद में डिवाइड करो, यू विल गेट इक्वेशन 4 इन द रिड्यूस फॉर्म। ठीक है, अभी 1 मार्क की प्रिपरेशन लगभग आपकी, इसमें एक क्वेश्चन फिक्स है 1 मार्क का, वो आता ही है, यानी यूनिट टेस्ट में या टर्म एग्जाम में या प्रीलिम में आपको 2-3 एग्जाम में तो ये क्वेश्चन आने वाला है। वो क्वेश्चन क्या रहेगा कि आपको सिर्फ वो x प्लस वाई की वैल्यू पूछते हैं, कभी x माइनस वाई की वैल्यू पूछते हैं, और जो इक्वेशन देते हैं वो पर्टिकुलर टाइप होते हैं। तो उसके लिए आपको x प्लस वाई निकालना है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप दोनों को ऐड करो, उसके बाद में डिवाइड करो, यू विल गेट वैल्यू ऑफ द x प्लस वाई। ओके, ठीक है। तो ये जो हमने पहला टॉपिक सीखा है इलिमिनेशन मेथड, तो ये पहले एक्सरसाइज को इन्होंने रिपीट क्यों किया? रिपीट इसलिए किया कि 4 मेथड है टोटल लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने की, लेकिन पर्सनली जो मुझे लगता है कि सबसे रिलायबल मेथड है इलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट। इसलिए जो लास्ट एक्सरसाइज में हम वर्ड प्रॉब्लम सीखने वाले हैं वो सभी प्रॉब्लम में हम मेथड यूज करने वाले हैं इक्वेटिंग कोएफिशिएंट। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर टाइप जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको x प्लस वाई या x माइनस वाई ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है या कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, तो उसके लिए ये भी टाइप इंपॉर्टेंट है। ओके, अब जैसा कि ये सब में नेक्स्ट स्टेप है कि अभी 3 और 4 को ऐड करेंगे हम। सो ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। तो यहां पे हमको मिलेगा x प्लस वाई इक्वल टू 5 प्लस माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू -1 प्लस एक्स माइनस एक्स विल गेट कैंसल, y प्लस वाई 2y, 5 माइनस 1 4, y इज इक्वल टू 4/2, y इज इक्वल टू 2। पुट y is equal to 2 in equation 3. So y की जगह इक्वेशन 3 में हम 2 रखेंगे तो हमको मिलेगा x प्लस 2 इक्वल टू 5, यानी x इज इक्वल टू 5 माइनस 2, therefore x is equal to 3. So the final answer is solution x, y इक्वल टू 3,2। ठीक है, अगर पूरा सम सॉल्व करने को आता है तो ये आएगा
2 से 3 मार्क के लिए सिर्फ x प्लस वाई पूछा जाएगा तो 1 मार्क के लिए, x माइनस वाई पूछा जाएगा तो वो भी 1 मार्क के लिए। ओके, तो सबको समझ में आ गया। पिछले साल भी 1-2 प्रॉब्लम ये टाइप के थे। मैंने एक बार फिर से आपको सभी कंसेप्ट अच्छी तरह से समझा दिए हैं। तो पहले देखो, अगर कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो रहे होंगे तो एक बार ऐड करो, एक बार सब्ट्रैक्ट करो। ऐड करने के बाद रिड्यूस फॉर्म में इक्वेशन मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद में रिड्यूस फॉर्म में इक्वेशन मिलेगा, बाद में उनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो। ओके, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ सम्स मैं अभी आपको होमवर्क में आज देने वाला हूं। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट graphical method to solve linear equation in 2 variables. So student, now we start graphical method to solve linear equation in 2 variable. 9th में हमने 2 मेथड सीखी थी। पहली मेथड थी इलिमिनेशन, जो हमने वापस एक बार रिपीट की है। उसके बाद में दूसरी मेथड थी सब्स्टिट्यूशन। ओके, अब 10th स्टैंडर्ड में 2 नई मेथड सीखना है। उसमें से पहली मेथड है ग्राफिकल मेथड और दूसरी मेथड यानी क्रैमर्स रूल। ठीक है, सो ग्राफिकल मेथड, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। सबको दिख रहा है, इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसमें लीनियर का मतलब मैंने आपको बताया था हाईएस्ट डिग्री 1, और लीनियर का मतलब है स्ट्रेट लाइन। जैसा कि ये हर सिक्के को 2 बाजू होती है, उसी तरह से अलजेब्रिकली और ग्राफिकली ऐसे हम बहुत सारे चैप्टर्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में भी वैसा ही है। इसको हम अलजेब्रिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने एलिमिनेशन मेथड से किया, और अब हम सीखने वाले हैं ग्राफिकल मेथड। ओके, तो अलजेब्रा वाले मैथमेटिशियन को हमने पूछा कि ये क्या है, तो वो बताएगा कि इट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लेकिन ग्राफिकली यानी ज्योमेट्री वाले मैथमेटिशियन को पूछा तो वो बताएगा इट इज अ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सो ग्राफिकली लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज अ स्ट्रेट लाइन। और अगर हम एक ही लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, सिर्फ एक ही लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो उसके आंसर्स आते हैं इनफाइनाइट। ओके, तो ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना यानी क्या, तो जो इक्वेशन है वो इक्वेशन को कोई भी एक वेरिएबल के फॉर्म में लिखो, आइदर x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू लिखो या फिर y इज इक्वल टू। ठीक है, उसके बाद में आपके मन से एक एक वेरिएबल की वैल्यू हमको लेना है, और ऐसे हमको 3 सॉल्यूशन निकालना है। ओके, वो 3 सॉल्यूशन को जब हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो वो पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर रहेंगे 100%, और हमको एक मिलेंगी स्ट्रेट लाइन। सो द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज अ लाइन इंक्लाइन टू बोथ द एक्सिस। ओके, तो यहां पे हम इसको लिखते हैं y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। अभी पिछले मेथड में और इसमें क्या फर्क है, तो इसमें हम अभी एक ही इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, उसमें हमने एट ए टाइम दोनों को एक साथ सॉल्व किया था, इसीलिए उसमें यूनिक आंसर आया था। इसमें हम एक ही इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए इसके आंसर्स इनफाइनाइट है। तो या तो आप x इज इक्वल टू लिखो या फिर y इज इक्वल टू लिखो। उसके बाद में आप x की एक एक वैल्यू अपने मन से लेते जाओ। जैसा मैंने लिया x इज इक्वल टू -1, आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं आपके मन से। मैंने ली x इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू है 4 माइनस एक्स, तो हमने यहाँ पे 4 माइनस एक्स की जगह रखा -1, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा यानी 4 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो जब हमने x कितना लिया था, x कितना लिया था 1 -1, तो हमको y कितना मिला 5। तो ये हो गया इसका पहला सॉल्यूशन। तो जब x -1 है तो हमको y मिला 5, तो पहला सॉल्यूशन है -1, 5। ओके, ठीक है।
अब हम लेते हैं x इज इक्वल टू 4। अगर हमने x इज इक्वल टू 4 लिया तो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। तो जब x 4 लिया तो y कितना आया 0, तो दूसरा सॉल्यूशन मिला हमको 4,0। ओके, तीसरी वैल्यू लेते हैं हम x की 6। आप आपके मन से वैल्यू ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x अगर 6 लिया तो फिर हमारे पास में इक्वेशन है 4 माइनस एक्स, फिर हमने 4 माइनस 6 किया तो हमको मिला y इज इक्वल टू -2। तो जब x लिया था 6 तो y आया -2, तो ये हमको मिला तीसरा सॉल्यूशन 6, -2। ओके, अब ये जो तीन सॉल्यूशंस है यानी कोऑर्डिनेट्स है x और y, तो इनको हमको कार्टेशियन सिस्टम में यानी ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। तो पहला है -1, 5, तो ये -1 है और ये 5, यानी यहाँ पे कई पॉइंट आएगा -1, 5। ये आपने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में सीखा है, हाउ टू प्लॉट पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर। 4, 0, x कोऑर्डिनेट 4 है, y कोऑर्डिनेट 0, यानी यहाँ पे आएगा 4, 0। ओके, तीसरा है 6, -2, तो ये x कोऑर्डिनेट 6 है और y कोऑर्डिनेट -2 है, यानी यहाँ पे कहीं पे ये पॉइंट आ जाएगा 6, -2। 100% पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर ही रहेंगे। अगर पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, कोई पॉइंट आपका अगर इधर आ रहा है तो इसका मतलब प्रॉब्लम रॉन्ग नहीं है, आपका कोई तो भी एक सॉल्यूशन रॉन्ग है। ओके, तो प्रॉब्लम रॉन्ग नहीं है, सॉल्यूशन रॉन्ग है, चेक करो। 100% पॉइंट्स कोलिनियर रहेंगे और जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी which will passes through all the 3 points। अब जैसे ही लाइन ये हमने ड्रॉ की तो इस पे हम इक्वेशन लिख देंगे। जो इक्वेशन की ये लाइन है, ये कौन से इक्वेशन की लाइन है, x प्लस y इक्वल टू 4, x प्लस y इक्वल टू 4। ठीक है, सिमिलरली हमको सेकंड इक्वेशन की भी 3 सॉल्यूशंस निकालना है। सेकंड इक्वेशन की भी 3 सॉल्यूशंस। ओके, तो सिर्फ ये ट्रांसफर करते वक्त ध्यान दो कि ये माइनस है तो हमको इधर प्लस ही होना है, इसलिए जो माइनस है उसको ट्रांसफर कर देंगे, यानी हमको मिलेगा, और 2 को हम इधर लाएंगे, यानी हमको मिलेगा 2x -2 इक्वल टू y, यानी इसको ही हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2x -2, y इज इक्वल टू 2x -2। ओके, इसमें फिर से हमको x की एक एक वैल्यू लेनी है और y की वैल्यूज निकालनी है। सपोज हमने x पहला लिया 0 लिया। अब मैं आपको पहला मैंने तीनों समझा दिए, अब आपको ओरली समझा रहा हूं। अगर हमने x 0 लिया तो 2 × 0 0 हो गया, यानी y आया -2। तो पहला सॉल्यूशन मिला 0, -2। दूसरा हमने x लिया 1। अगर x लिया हमने 1 तो 2 × 1 -2, 2 × 1 2 -2 यानी 0। तो जब x हमने 1 लिया तो y कितना आया है 0। तो दूसरा सॉल्यूशन मिला है 1, 0। ओके, 2 सॉल्यूशन हो गए। तीसरा हमने लिया x इज इक्वल टू -1। अगर x को -1 लिया तो हमारे पास में इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x -2, तो 2 × -1 -2 यानी -2 विच इज इक्वल टू -4। तो जब x लिया था -1 तो y आया -4 और तीसरा सॉल्यूशन मिला -1, -4। ओके, समझा सबको? अब सेम जैसे हमने ये 3 पॉइंट प्लॉट किए थे, अब ये 3 पॉइंट प्लॉट करने हैं। पहला है 0, -2, तो x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट -2, यानी यहां पे आएगा 0, -2। फिर है 1, 0, तो ये 1 है, 1, 0, ये सेकंड पॉइंट है। ओके,
और थर्ड है -1, -4। तो ये -1 है और ये -4, यानी यहां पे कहीं आएगा -1, -4। फिर से 100% तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर रहेंगे। इनको भी ज्वाइन करके हमको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो तीनों पॉइंट से पास हो। ओके, अब ये जो लाइन है ये कौन से इक्वेशन की है? 2x - y = 2। हमको चाहिए यूनिक सॉल्यूशन। अब जैसा कि हमको मालूम है कि एक लाइन पे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, तो एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, इसीलिए एक इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, ये भी इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। लेकिन हमको मालूम है कि दो लाइंस कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट हो सकती है। सो वन एंड ओनली वन, दो लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट हो सकती है। टू लाइन्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर इन वन एंड ओनली वन पॉइंट। That means the point at which two lines intersect each other is the unique solution of the given equation. इसका मतलब अगर मैंने थोड़ी देर के लिए पॉइंट को नाम दिया P और ये इसके कोऑर्डिनेट आए हैं 2, 2, तो P पॉइंट पहले इक्वेशन के लाइन पे है क्या? है। दूसरे इक्वेशन के लाइन पे है क्या? है। ऐसे कितने पॉइंट हो सकते हैं? वन एंड ओनली वन। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है, और यही आपका है यूनिक सॉल्यूशन। तो ग्राफिकल मेथड में द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ही अलजेब्रा में बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, जो हमने इलिमिनेशन मेथड में लाया था। तो एक्चुअली इलिमिनेशन मेथड में हमारे जो आंसर्स आए थे वो अगर हम ग्राफिकली सॉल्व करें तो वो रहेगा पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यानी हमारे जितने भी कल आंसर आए तो अगर हमने वो दो इक्वेशन की लाइन निकाली तो वो जो दो लाइंस है तो जो अपना आंसर आया है वही कोऑर्डिनेट पे वो दो लाइंस वो इक्वेशन की इंटरसेक्ट करेगी। सो ग्राफिकली इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और अल्जेब्रिकली ये मिल गया आपको यूनिक सॉल्यूशन। अब ये जो है इसको दोनों इक्वेशन में रख के देखो, x की जगह 2 रखा, y की जगह 2, 2 + 2 = 4, LHS = RHS। पहला इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। यहाँ पे x की जगह 2 रखा, 2 × 2 4, y की जगह 2 रखा, 2 4 - 2 यानी 2, LHS = RHS। तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो गए और दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हो सकता है जिसको हम ग्राफिकली बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और अल्जेब्रिकली बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ओके, समझ गया सबको? तो कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको अभी पर्टिकुलर टाइप के आज दूंगा और कुछ प्रॉब्लम आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। ग्राफिकल मेथड इंपॉर्टेंट है, इसमें हमको अभी नेक्स्ट पीरियड में कुछ टिपिकल एग्जांपल्स लेने हैं कि जिसमें अगर जैसा इसमें x और y में से दोनों का कोएफिशिएंट 1 था, कोएफिशिएंट 1 रहा तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना कंपैरेटिवली आसान है। लेकिन अगर दोनों में से किसी का भी कोएफिशिएंट 1 नहीं है, यानी अगर ऐसा इक्वेशन है 2x + 2y = 7, तो इसमें थोड़ा सा हमको सोच के इसके सॉल्यूशन निकालने पड़ते हैं। तो ऐसा एक एग्जांपल मैं अभी नेक्स्ट पीरियड में आपका लूंगा। ओके, सो थैंक यू।